उनकी उनकी सच्चाई आपको बता दूं कि तालिबान में जो बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं। सिराजुल हक्कानी गृह मंत्री हैं अफगानिस्तान के, पूरा परिवार उनका दोहा में है। तो तालिबान सोच उनके ऊपर लागू नहीं होगी क्योंकि परिवार दोहा में है। अमीर मुत्तकी विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, 2 बेटियां हैं। पाकिस्तान में बेटियों की पढ़ाई पाकिस्तानी सरकार की तरफ से दिया गया है उनको बंगला, तो उनकी बेटियां महफूज हैं। और कलंदर इबाद स्वास्थ्य मंत्री हैं अफगानिस्तान के, एक बेटी है, बेटी ने मेडिकल की पढ़ाई की है, वो भी इस्लामाबाद में, बेटी डॉक्टर है। तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सारे मंत्री हैं, लेकिन बाकी बच्चियों को पढ़ने से रोक रहे हैं। अब ये याद दिलाता है आपको कि इस मुल्क में और कहां इस तरह की बातें हुआ करती हैं। यास्मीन फारूकी जी, ये कश्मीर में भी आपने देखा था ना कि जिस जमाने में सेपरेटिस्ट लीडर होते थे तब पत्थर चला करते थे और लड़कियों को एजुकेशन के लिए नहीं बोला जाता था, बच्चों के हाथ में पत्थर दिए जाते थे, उन्हें 100-100 रुपए दिए जाते थे कि बस उनकी कहीं पर पढ़ाई लिखाई ना हो, वो इसी तरह पत्थर चलाते जाएं। लेकिन नेताओं के बच्चे सारे फिरंगी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। कुछ सीखा हमने उससे? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। हालांकि हम अगर कश्मीर की बात करेंगे तो ट्रैक से हट जाएंगे और 2 मिनट पूरी बात सुन लीजिएगा। प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी यही है कि हमारे यहाँ के जितने भी नेताओं के बच्चे हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह वगैरह पढ़ते हैं और बाकी जिनको दंगाई बनाया जाता है उनके हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। अब मैं टॉपिक पे वापस से आ जाती हूँ। तारिक फतेह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमने किसने आज तक अभी तक किसी ने भी अफगानिस्तानी जगह वहां पे जाके और एहतजाज किया। तारिक फतेह साहब आपने एहतजाज किया है क्या? मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर आपने भी एहतजाज किया होता। तारिक फतेह साहब कुछ चीजों को रटना बंद कर दीजिए। तैमूर लंग, औरंगजेब, हुसैन, पूरी बात सुन लीजिए। तारिक साहब यास्मीन फारूकी जी वो कह रहे हैं उन्होंने किया है। आवाज चुप कर लीजिए। आपको कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ। नहीं तो मैं बाद में सुन लूंगी, इनसे कहिए चुप रहिए। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप पहले पूरी मेरी बात मैं आपकी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैं आपकी बात सुनने पर मजबूर नहीं हूँ क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, तारिक फतेह साहब उनकी पूरी बात सुन ले, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। यास्मीन जी आप अपनी बात कह लें, फिर तारिक फतेह साहब जवाब देंगे जो देना है। आप अपनी बात कह लें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तारिक फतेह साहब, आपने क्या हमारे घरों में आके जासूस छोड़ रखे हैं कि आपको ये पता है कि हमारे दिलों में क्या है? या नाउजुबिल्लाह खुदा हो गए कि हमारे दिलों के हाल हम हिंदुस्तान, आप भगोड़े लोग हमें हिंदुस्तान से प्यार करना बताएंगे, हमें ये सबक देंगे। आप बैठ के खुदारा माफ कर दीजिए, हमारे यहाँ फूट डालना बंद कर दीजिए। और हाँ, आज मैं इस चैनल से कहती हूँ, मैं एहतजाज करती हूँ इस बात पे, बिल्कुल एहतजाज करती हूँ कि किसी को भी यह हक नहीं है कि वो औरतों को पढ़ने से रोके। और वो जाहिल कौम है और मेरा बस चले तो वो तबाह होते आए हैं और औरतों पे जुल्म करने की वजह से तबाह होंगे वो। यास्मीन मोहतरमा जी, मोहतरमा यास्मीन जी, तो फिर एक बार ये भी कह दीजिए कि हिजाब भी अगर यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो उसमें क्या हर्ज है अगर लड़कियां चली जाएं और पढ़ लें और बाहर आते वक्त फिर से हिजाब पहन ले? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनिए, टॉपिक पे फिर आप हट रही हैं। मैं फिर आपका फिर भी जवाब दे रही हूं। हिजाब अपनी पसंद की चीज होना चाहिए। मैं आज ईरान में अगर वो लड़कियां नहीं पहनती हैं, मैं उनको फेवर करती हूं कि अगर वो नहीं पहनना चाहती हैं तो उनका हक है कि वो ना पहने। लेकिन अगर कोई लड़की या कोई औरत पहनना चाहती है, ये उसका हक है कि वो किस तरह जीना चाहती है और किस तरह रहना चाहती है। चलिए, ये बिल्कुल अगर कोई जबरदस्ती आपसे सुनकर अच्छा लगा। लेकिन तारिक फतेह साहब, एक बात तो ये भी है कि इराक में लड़कियां मर रही थीं तो भी किसी ने यहां चूं तक नहीं की। तालिबान ने लड़कियों को पढ़ाई से रोका
तो भी किसी ने चू नहीं की। नहीं, मैंने अब बोला है। अब ये कैसा तभी बोला है इत्तेफाक मैंने। है? देखिए, चीन के अंदर मस्खरा कम क्यों से कम करते 10 हैं? लाख तारीखों के मुसलमान साथ जेलों में हंसते पड़े हैं, हुए इस हैं। उम्र में मस्खरा किसी में क्यों हिम्मत करते हैं? है चीन की एम्बेसी के सामने जाके जुलूस निकाले? एक करना भी बच्चे नहीं का है नाम भगोड़ों तो से। हिंदुस्तानी रख लो, किसी एक बच्चे का तो नाम पब्लिक के कुछ हिंदुस्तानी और रखो। सवाल है हमारे पास।